भाजपा की नीतियों से प्रदेश बर्बादी की कगार पर 2027 में पीडीए लाएगा बदलाव, सपा नेताओं का हमला। रिपोर्ट। सीताराम मंदिर प्रांगण कालीबाड़ी में सपा कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत की अगुवाई में आयोजित पिछड़ी जाति सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की, जबकि जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप मुख्य अतिथि और डॉक्टर अनीस बेग विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। भाजपा की राजनीति नफरत, झूठ और तानाशाही पर आधारित, शिवचरण कश्यप। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर कर रही है और विपक्ष को निशाना बनाकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी सेवाएं चरमराई हुई हैं। उन्होंने कहा, स्वदेशी का ढोंग छोड़ विदेशी को गले लगाया। शमीम खां सुल्तानी। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीतियों ने छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों की कमर तोड़ दी है। जो पार्टी कभी स्वदेशी का नारा देती थी, अब विदेशी ब्रांडों की दलाल बन चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो परिणाम की सरकार। डॉक्टर अनीस बेग। डॉक्टर बेग ने कहा कि प्रदेश में अपराध, हत्या, महिला उत्पीड़न और अराजकता चरम पर है। जनता भाजपा की असलियत पहचान चुकी है और 2027 में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को सत्ता में लाकर बदलाव लाएगी। उन्होंने विश्वास जताया। शिक्षा पर हमला, नौकरियों में कटौती। रोहित राजपूत। आयोजक रोहित राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों की शिक्षा व नौकरी की संभावनाओं को जानबूझकर खत्म कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि पिछड़े बच्चे आगे बढ़ें। उन्होंने लोधी समाज की उल्लेखनीय भागीदारी। सम्मेलन में लोधी समाज से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंच पर सपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र यादव, दीपक शर्मा, दिनेश यादव, अशोक यादव, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, नाजिम कुरैशी, ऋषि यादव, महेंद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट राजेंद्र लोधी, ब्रजेश यादव और पूर्व पार्षद सीताराम रघुवंशी सहित अनेक अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय शमीम खां सुल्तानी जी, हमारे बरेली के डायनेमिक अध्यक्ष हमारे बड़े भाई शिवचरण कश्यप जी, हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह यादव जी, हमारे कैंट सभा के प्रभारी जी, हमारे दिलीप वाल्मीकि जी, ऋषि यादव जी, नादिम जी, बहुत से साथी हमारे बैठे हुए, कश्यप साहब बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लोधी समाज के और वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से भी काफी लोग आए हुए, सब भाइयों और मेरे पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं एक दो चीज पे बात करूंगा कि आप जो आम जरूरत है आपकी, आप लोग मैं देखता हूं बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बरेली में कोई मेहनत करता है वो लोधी समाज करता है, कालीबाड़ी के लोग करते हैं। लेकिन आपको सरकार ने क्या दिया? वहीं के वहीं खड़े हुए हैं आप लोग। आपके बच्चों के लिए जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है शिक्षा, चिकित्सा, आपकी बेरोजगारी, बच्चों को बेरोजगार ना हो, बेरोजगारी को मिटाना, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और महंगाई कम करना, जिससे आपके बच्चों को, आपको खाना मिल सके, 2 टाइम के अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से रह सके। और आजकल तो बिजली, आजकल जो कह रहे बिजली का अपना नाम लेते थे, आजकल तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। क्या हालत होती है आपकी? जो जरूरत चीजें हैं सरकार से, वो सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। सबसे जरूरी जो है आपके लिए वो आज के लिए, देखिए, आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया ताकि आप लोगों के बच्चे पढ़ लिखे जाएं और पढ़ लिख के आगे बढ़े और आपके बच्चे आईएएस बने, कोई पुलिस में जाए, कोई डॉक्टर बने, ये नहीं कहा था हमने। और आप लोग आर्थिक स्थिति से, पैसे से मजबूत रहे, ये तो इसलिए संविधान दिया था आपको। लेकिन आप आज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा तो सबसे पहले नौकरी आपको मिलेगी, क्योंकि आरक्षण दिया बाबा साहब ने। अब उसी आरक्षण को बीजेपी ने छीनने की कोशिश कर रही है। कैसे? वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब जितना भी है, बिजली डिपार्टमेंट में मिलती है नौकरी, सरकारी स्कूलों में मिलती है नौकरी, सरकारी स्कूल खत्म कर दिए इन्होंने, बिजली डिपार्टमेंट में सब प्राइवेट कर देंगे, तो आरक्षण कहाँ बचा? बताओ, आरक्षण चलाते हो, कहाँ बचा आरक्षण? जितने डिपार्टमेंट सब अगर प्राइवेट कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा आपका।
ये कैसी ही आरएसएस के लोग जो है आपके आरक्षण पे बात कर रहे हैं। किस तरीके से डायरेक्ट आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोट मिलता है आपका, जीतते आपके वोट से, और तो आपको ही कैसे काटा जाए, आपको कैसे खत्म किया जाए ताकि आपके बच्चों को शिक्षक ही नहीं बने, शिक्षा खत्म हो जाए आपकी, और शिक्षक बने भी, शिक्षा पढ़े भी तो आपके बच्चों को नौकरी ना मिले, तो आरक्षण से खत्म कर देंगे आज तक। देखते रहिए, क्यों आप लोग लगातार जिताते जा रहे हैं, बिना समझे सोचे वोट डालने जाते हैं। कोई कितना कहता है आप जो है बीजेपी को वोट नहीं जाते। हम कहते हैं एक बार बदल के देखिए, एक बार समाजवादी पार्टी को लेके आइए, आपके बच्चों को भविष्य के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों की चिकित्सा के लिए और आपके बच्चों की नौकरी के लिए, ताकि महंगाई कम हो, आपको बिजली मिले, आपको शिक्षा मिले। यहाँ पर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कह रहे किराए बहुत है, गुंडागर्दी बहुत है, लेकिन आज अगर पुलिस में किसी ने काम किया है, अगर 100 रिस्पॉन्स देने की बात करिए, एक 100 उन्होंने लेके आए, अखिलेश जी तो लेके आए समाजवादी पार्टी। आपको कभी भी कोई परेशानी होती है, आप 100 डायल करते हो, आज उन्होंने वही बल दिया कर दिया जाए और 112 कर दिया, तुरंत पुलिस आती है और वो रिस्पांस सीधे लखनऊ जाता है। अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो सीधे आपकी रिपोर्ट, अगर जो 100 नंबर डायल करते हो तो सीधे लखनऊ से कॉल आती है लोगों पुलिस के पास में। तो ये देने का काम किसने किया है, क्राइम रोकने का काम किसने किया है, अखिलेश यादव जी। बच्चों को चिकित्सा मिले, आपके बच्चों को चिकित्सा मिले, सबसे पहले आपका कैंट विधानसभा में 300 बेड का हॉस्पिटल किसने खोजा, किसी ने हॉस्पिटल खोला आज तक, वो अखिलेश यादव जी ने खोला 300 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन वो भी दूर भाग रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों को, बहुत से साथी हैं बैठे जिनको बच्चे बहुत बीमार पड़े होंगे, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी होगी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाए होंगे, और 300 बेड का हॉस्पिटल इसलिए बोला उन्होंने गरीब आदमियों को, गरीब बच्चों को इलाज मिले, तो वहां जो वेंटिलेटर है, मशीन, वो भी दूर भाग रही है। तो जो अखिलेश यादव जी ने दे दिया वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं ये लोग। आप समझने की कोशिश करो आप, और जहां पर अभी तो आप चलिए ठीक है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे, क्योंकि बीजेपी के लोग जो है बड़े निर्मलाल होते हैं, आपके पास आएंगे, आपके वीडियो दिखाएंगे, दिखाए जाएंगे, तरह तरह के वीडियो दिखाएंगे, मंदिरों में जाके। आज बहुत खुशखबरी हूँ, आप लोग बैठे हुए मंदिर में मीटिंग हो रही है, मैं तो बहुत धन्यवाद हूँ कि यहाँ पर इससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नहीं हो सकती कि डॉक्टर निवेद साहब में और यहाँ मंदिर में मीटिंग हो रही है। बड़ा धन्यवाद के लिए, बड़ी सही से क्लैपिंग करिए आप। तो जब आपके पास आएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो उनसे कह देना कि डॉक्टर निवेद के हॉस्पिटल में गए थे, हमारे खून चला था, हमारा नाम रामलाल था और हमारा खून अब्बास का चला था। तो बताइए आपको फर्क पड़ेगा? लेकिन कितने हमारे यहाँ पर मरीज होंगे जो हिंदू भाई लेटे होंगे और उनको मुसलमान भाइयों को खून चढ़ा होगा, तब पूछता है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। और आप भोले भाले हो, सीधे हो, आप बहक जाते हो कि एक ही बात, पर एक ही बात निकाल दो आप।